क्वेश्चन नंबर 21। एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है। यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न जो है आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, बट वहाँ पर जो है जो उसकी ऊंचाई जो होगी ना, उसकी ऊंचाई मतलब जो भी होगा उससे ये क्या होगा, दुगुनी होगा। ठीक है, मतलब 2 गुना होगा। और उसका विकर्ण की लंबाई हमको 12 मीटर मालूम है, तो आयतन निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पर हमारे पास जो है इस प्रश्न में आपको दे चुका है क्या, ऊंचाई जो दुगुनी है। तो सबसे पहले हम ऊंचाई को मान लेते कुछ। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना कि ऊंचाई x है। हमने ऊंचाई को x मान लिया। प्रश्न से देखिए आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पर लंबाई, क्या बोलता है, लंबाई और चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई जो है इस ऊंचाई की ये दुगुनी है। मतलब आपको दुगुनी बोले तो 2x होगा। एंड आगे देखिए इसमें क्या कहता है, यदि विकर्ण की लंबाई आपको यहाँ पर दे चुका है। तो देखिए विकर्ण की लंबाई कितना है। विकर्ण की लंबाई की हम बात करें तो यहाँ पर आपको मालूम है 12 मीटर। कितना मालूम है, 12 मीटर। यस, चलिए आप आगे देखिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किसी घनाभ का, कोई भी घनाभ हो, घनाभ के का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। विकर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं। उसके लिए क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। देखिए ऐसे एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, मतलब लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला मालूम है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। एंड आपको यहाँ पर क्या करना है, घनाभ का विकर्ण जो आपको दे चुका है। देख लीजिए प्रश्न में आपको दे चुका है यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर हो। तो आपको देखिए ये जो घनाभ का विकर्ण दिया हुआ है और घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला इतना होता है जो कि आपको दे चुका है। घनाभ का विकर्ण बराबर कितना दे चुका है, 12। मतलब आपको दे चुका है यहाँ पर एल स्क्वायर है ना, एल का मान देखिए क्या लीजिएगा, एल का मान बोले तो लंबाई 2x, ओके, चौड़ाई दोनों बराबर है, क्योंकि बोल दिया था कि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको x जो होगा ना उससे दुगुना होगा। इसीलिए जो है दोनों दुगुना होगा तो मतलब आपस में बराबर होगा। तो आपको चौड़ाई भी बराबर है लेकिन ऊंचाई x है और यहाँ पर घनाभ का विकर्ण 12 है। माने तो आप ऐसा कर सकते हैं, एल स्क्वायर बोले तो 2x का स्क्वायर, बी है तो बोले तो 2x स्क्वायर, एंड एच स्क्वायर है तो x का स्क्वायर। एंड आगे क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं घनाभ का विकर्ण आपको दे चुका है 12। मतलब आप यहाँ पर 12 लिखिए या फिर यहाँ पर लिखिए, बराबर की इस पार है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। ये 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, ये आपको x स्क्वायर है बराबर 12। ये देखिए 4 4 8 1 9, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9x स्क्वायर और यहाँ पर 12। अब बताइए कि रूट के अंदर है, रूट के अंदर से क्या बाहर निकलेगा। मतलब आपको यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, ये स्क्वायर है तो इसमें से एगो x बाहर निकल जाएगा, तो 3x बराबर 12, x बराबर 12। मतलब आपको 4 3 चौका 12 होता है ना, तो बिल्कुल 4x का मान। एंड आप देखिए यहाँ से आपको ऊंचाई x था, तो आपकी यहाँ से मैं आप बता दूँ आपको ऊंचाई की बारे में, तो आपका ऊंचाई यहाँ से आपको निकल कर आ गया x है तो 4, और लंबाई चौड़ाई देखिए, लंबाई और चौड़ाई की बात कर दूँ तो ये आपका आ चुका है, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2x है ना, तो 2 गुने 4 मतलब 8। यस, ये आपको आ चुका है। एंड आगे हम बात करते हैं आयतन। हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आयतन क्या होगा। आयतन आप जानते हैं घनाभ का आयतन का फॉर्मूला, क्या जानते हैं घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं बता दूं घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है एल गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ओके, ये एच है। एंड आप यहाँ पर कुछ मत करिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ वो लिख दीजिए लंबाई कितना है, लंबाई देखिए ना 8 है और चौड़ाई भी 8 है, ऊंचाई की बात करें तो 4 है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, गुना करना है। तो आप इसको गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो आपको ये जो देखिए ये सब जो है आपको देखिए क्या चीज़ में, मीटर में दिया हुआ था। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मीटर में है, तो ये भी आपको मीटर में आएगा, लेकिन आयतन है तो क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 8 64 चौका आपको 256, तो आपको 256 मीटर क्यूब। समझ में आया, ठीक है। तो यह आपका आयतन निकल गया।
चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात हो, तो देखिए आपको यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, एक अनुपात में दिया हुआ है। आपको अनुपात को पहले हटाना पड़ेगा तभी किसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से आपको ये अनुपात को हटाना पड़ेगा। तो हमको कुछ मान लेते, वेरिएबल लगा देते जब अनुपात हटाते हैं। तो माना कि आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यहाँ पर लिख सकते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये जो हमने इसको माना, देखिए ना क्या मानते हैं आपको, देखिए 4 है तो इसमें वेरिएबल लगा दिए x 5x एंड, और ये आपको हो जाएगा 6x 6x। देखिए ये आपको कैसे समझ में आया, यहाँ पर जब भी आपको अनुपात में हो उसको चेंजिंग करना हो तो आपको वेरिएबल लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आगे हम बात करते हैं उसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको प्रश्न में दे चुका है घनाभ का, घनाभ है ना मतलब आयताकार है तो घनाभ होगा, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे चुका है। देखिए ना पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, पूर्ण पृष्ठ और क्षेत्रफल की बात करते हैं। यह आपको 37 बोले तो 3700 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर है तो स्क्वायर कर दे, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, घन मतलब क्यूब होता है। तो ये आपको समझ में आया। हाँ, तो प्रश्न में बोलता है ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई आपको चाहिए, निकालना है एंड फाइंड करना है। तो चलिए मैं इसे कैसे निकालता वो देखिए। किसी भी घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी घनाभ का जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, 2 गुने LB BH HL। ये फार्मूला को आप देखे होंगे, नहीं देखे तो अभी मैं आपको बता दूं, ये घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपको L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई जानते हैं। ठीक है ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई, तो ये तो आप जानते हैं। एंड यहाँ से देखिए L का मान आप मुझे बताइए कितना होगा। L का मान देखिए ना, लंबाई का मान है 4x तो हमने रख दिया 4x, चौड़ाई का मान देखिए 5x तो 5x हमने रख दिया। ओके यहाँ पर प्लस है, सॉरी ये प्लस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपको बी है ना, बोले तो चौड़ाई, चौड़ाई आपको 5x है तो 5x यहाँ पर हम लिख देते हैं। एंड ऊंचाई की बात करें तो 6x है तो 6x लिख दिया। फिर ऊंचाई 6x है तो 6x, एल लंबाई 4x। तो इस तरीके से हमने मान पुट कर दिया। ये 2 जो है हम इसके बट्टा में भेज दिया, 3700/2। किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए 5 चौका 20, ये x और x से गुना हुआ तो x स्क्वायर, 5 छक्का 30 एक्स स्क्वायर, 6 चौक 24 एक्स स्क्वायर। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको डिवाइड करने की बात हो रही तो डिवाइड कर दीजिए, 2 इकाई 2 तो 3 में से तो 2 भी तो घटाना, 3 में से 1 2 गया तो 17, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 मतलब 1850। या ये आपको क्या किया, हमको ये निकल गया। देखिए ना आप इसको जोड़ दीजिए, 20 30 50 50 70 ये 74 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 24 है तो 74, तो आपका 74 एक्स स्क्वायर और ये आपको 1850। बिल्कुल समझ में आया आपको। एंड आगे देखिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर बराबर 1850/74। यदि इसको 74 से हम भाग देते हैं तो इसका आपको निकल कर जो रिजल्ट आएगा वो आपको 25 आएगा। कितना आएगा, भाग देकर चेक कर लीजिएगा, 25 ही आएगा। और x का मान यहाँ से आपको निकल कर आएगा अंडर रूट 25, मतलब x बराबर आपका 5 आ चुका है। बिल्कुल, ये आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है। आप बताइए हमको, यहाँ से लंबाई की बात कर दें कितना, 4x है तो 4x को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने पता हुआ है 5 तो 20। आप ये देख लीजिए, ये 3700 ये सब आपको क्या चीज़ में दिया हुआ था, वर्ग मीटर में है तो इसको मीटर में लिखेंगे। चौड़ाई, यदि आप चौड़ाई की बात करते तो चौड़ाई आपको देखिए 5x है। यदि 5 गुने x का मान कितना, 5 निकला हुआ है तो 5 मतलब 25 मीटर। एंड ऊंचाई की बात कर दीजिए, ऊंचाई देखिए कितना है, ऊंचाई की बात करिएगा तो आपके पास 6x है, मतलब 6 गुने 5 बोले तो 30 मीटर। तो ये आपको बोल रहा था, ये बोल रहा था, ये मतलब लंबाई निकालिए, चौड़ाई निकालिए, ऊंचाई निकालिए। अब जैसा आपकी प्रश्न आप देख सकते हैं या, तो ये आपका निकल गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या कहता है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दूनी है, मतलब चौड़ाई कुछ होगा उससे ये दूनी है, और ऊंचाई से चौगुनी है, मतलब जो ऊंचाई होगा उससे ये आपको चौगुनी होगा। ये प्रश्न आपको समझना चाहिए पहले। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात, मैं इसको सॉल्व करने से पहले बता दूं कि हमको पहले चौड़ाई को कुछ मानना पड़ेगा तभी तो निकलेंगे। तो चलिए, माना कि कमरा के दिया बोला था ना, तो कमरे की चौड़ाई लिख लेंगे। कमरे की चौड़ाई x है,
ठीक है। ओके, आगे देखिए प्रश्न से, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है, दूनी है। मतलब ये x है तो ये कितना होगा 2x, दूनी का मतलब यही होता है बिल्कुल। लेकिन आगे कहता है दूनी और ऊंचाई से चौगुनी है। मतलब हमारे पास यहाँ पर लिख दे, और ऊंचाई की यदि हम बात कर दूँ, ऊंचाई की बात करते ना, प्रश्न को अब ध्यान से समझिए, ऊंचाई की बात करते ऊंचाई से चौगुनी है। ऊंचाई से चौगुनी तब होगा यदि हम इसको x कर दें, दुगुनी है, बट्टा टू कर दिया, मतलब ये तो आपको लंबाई, ये इससे आपको चौगुनी बन जाएगा क्योंकि आपको ये हाफ है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या कहता प्रश्न आगे कहता है इसमें 5832 घन मीटर वायु है। आप बताइए किसी भी रूम में 5832 घन मीटर वायु मतलब आयतन, बिल्कुल। तो आपको देखिए यहाँ पर जो आयतन दिया हुआ, मतलब किसी भी आपको कमरे का आयतन दिया हुआ, कितना आयतन दिया हुआ लिख दे, कमरे का आयतन आपके पास पता है, आयतन कितना मालूम है 5832, बिल्कुल। ये प्रश्न से आपको पता है, घन है तो मतलब क्यूब, आपको मीटर है तो मीटर क्यूब, घन का मतलब क्यूब। आप देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, कमरे की लंबाई निकालिए, ये लंबाई है ना, ये फाइंड करना है, ये निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हमको x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो कमरे का आयतन, आप हमें बताइए किसी भी चीज़ का, किसी भी कमरे का आयतन के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, कमरे बोले तो आपको ये हो गया क्या, आपको घना। अब तो आप उसका आयतन कैसे निकालेंगे, किसी भी कमरे का आयतन कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि हम कमरे के आयतन की बात करते तो L गुने B गुने H, बिल्कुल यही लिखेंगे, ही लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्योंकि कमरा आपको घना यहाँ पर 5832, बिल्कुल। हाँ, अब देखिए L का मतलब काम करेगा 2x, और देखिए यहाँ पर B चौड़ाई क्या है, सॉरी ये है चौड़ाई x, और ऊंचाई ये x/2 बराबर 5832। यहाँ पर आपको देखिए कुछ नहीं करना है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x गुने x बोले तो x³ बराबर 5832। यहाँ पर आप क्यूब बला आ चुका, आपको घन फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 5832। चलिए मैं आपको घन फाइंड करके दिखाता हूँ। ओके, आपका ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। देखिए हमारे पास क्लियरली जो रिजल्ट मिला है, इसको हमने क्या किया, मतलब घनमूल निकाल दिया, मतलब 2 से डिवाइड किया देतना, फिर 2 से डिवाइड किया देतना, फिर 2 से आपको इसको डिवाइड किया देतना, फिर 3 से लगा दिया, मतलब ये तो आप जानते ही, बिल्कुल जानते होंगे। एंड हम यहाँ से क्या पाते हैं, आप देखिए ध्यान से, ये 5832 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, एंड या आपको 3 का जोड़ा यहाँ चलेगा, 3 है ना, क्यूब वाला है तो 3 का जोड़ा। ये देखिए 1 2 3, इसमें भी आपको 3 का जोड़ा लगा दे, 3 गुने 3 गुने 3, एंड आगे जगह नहीं, हम नीचे लिख दे, इसी में लिखे हैं, लेकिन नीचे आप देखिए 1 यहाँ से 1 2 3, इस 3 का जोड़ा लगा दीजिए, सब 3 का जोड़ा है। एंड यहाँ से मैं बात कर दूँ, इसमें से 2, इसमें से 3 और इसमें से 3, 2 या 6 3 का 18, आपको 18 निकल गया। आप देखिए यहाँ से जो 18 निकला है, ये आपको निकल गया, आपको 18। आप देखिए यहाँ से आपको हमको लंबाई चाहिए, आप जानते हैं लंबाई चाहिए, एक्चुअली में लंबाई आपके पास 2x है ना, लेकिन x अनोन था, जो x के लिए हमको इतना काम करना पड़ा, मतलब 2x है, तो यहाँ पर 2 गुने x के जगह पर 18, मतलब 18 दूना 36, ये आपको मीटर लंबाई है, मीटर में। ओके, तो ये आपको समझ में आया।